नमस्कार साथियों, हरिश्चंद्र प्रसाद यादव लोहिया के लोग। साथियों, आज मैं बात करूंगा बाबा साहेब के संविधान का। बाबा साहेब का संविधान, बाबा साहेब ने इसका स्थापना किए थे और ये संविधान बाबा साहेब का देश में तानाशाही, राजशाही, व्यक्तिवाद तीनों के ख़त्म करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसका स्थापना किए और उन्होंने कहा, देश के जनता मालिक है, सब नौकर है, एक के लिए जगह है सेवक। देश में कानून का व्यवस्था के लिए संविधान बना, व्यवस्था स्थापना के लिए ये संविधान बना, मानवीय व्यवस्था के स्थापना के लिए ये संविधान बना, देश के मजदूर, किसान, गरीब को सम्मान जीने के लिए ये संविधान बना। इस संविधान में प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की इसमें जिक्र है। और आज देश में सामाजिक न्याय, मंदिर मस्जिद में तब्दील हो गया। और आर्थिक न्याय आज देश में 40% आज महंगाई है और 83% आज बेरोजगारी है। राजनीतिक न्याय, आज देश में जो राष्ट्रीय पार्टी है उनका मेन उद्देश्य है देश में जितना क्षेत्रीय पार्टी है उसको समाप्त करके और सिंगल एक सूत्री देश में एक ही पार्टी रहे। और न्याय आज देश में यही है, जो मणिपुर जो कांड हुआ था उसका आज तक उचित न्याय नहीं मिला। कुंभ मेला में जो मौत हुआ था उस परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। और किसान दिन प्रतिदिन आज आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कोई उचित न्याय नहीं मिला। और बिहार का छात्र अदर स्टेट में यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी के तैयारी करने जाते हैं, नौकरी नहीं मिलने के कारण वहाँ साथियों आत्महत्या करते हैं। और आज बाबा साहब का जो संविधान धारा 26 में वर्णित है, धार्मिक मामला की बंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं धर्मवंत उद्देश्य के लिए स्थापना, संस्थान की स्थापना एवं रख रखाव करना, धर्म के मामला अपने स्वयं के मामले के प्रबंधक करना, चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना तथा ऐसी संपत्ति कानून के अनुसार साथियों प्रशासन का है। और आज देश में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाकर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो गैर कानूनी साथियों काम किए हैं, जो बाबा साहेब के संविधान के साथियों खिलाफ में है। और भारत सरकार 2020 में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिए थे कि 99% वक्फ बोर्ड की संपत्ति डिजिटलाइज्ड साथियों हो चुका है। तो फिर ये वक्फ बोर्ड बिल लाने की क्या साथियों ज़रूरत है। और भाजपा की चुनावी एजेंडा में 2009 में घोषणा पत्र और मैनिफेस्टो में है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति अवैध जो कब्जा किए हुए है, आर.के. रहमान के कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से हर धर्म गुरु मुस्लिम
से मिलकर खाली कराने के काम करेंगे। फिर क्या ज़रूरत था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाना। इनका मानसिकता वोट की प्रतिशत जो लोकसभा के चुनाव में मंदिर मस्जिद करके अयोध्या में मंदिर बनाने के बाद भी वहाँ से वोट का प्रतिशत जो घटने के कारण और देश में वो हिंदू मुस्लिम करके वोट के प्रतिशत बढ़ाने के लिए उनका वक्फ बोर्ड साथियों संशोधन बिल है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में राम मंदिर की स्थापना करने के बाद भी देश में मात्र 36% मतदाता ने मत का प्रयोग किए और 64% मतदाता उनके खिलाफ में साथियों काम किए। एक उनका उद्देश्य आज देश में जो महंगाई 40% है और बेरोजगारी 83% है और देश को उलझाना, मंदिर के नीचे मस्जिद, कुंभ मेला का आयोजन करके हत्या करवाना, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाना, इससे देश में महंगाई बेरोजगारी साथियों दबा सके। आज पूरा देश जो भारत सेकुलर है और सबों का अधिकार है, वो नौकरी में हो मजदूरी में हो। आज देश में जो बिहार लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार, यहाँ का जो डीलर एसोसिएशन है वो अनशन पर बैठे हुए थे और बिहार में 55,000 जन विक्रेता है। गुजरात सरकार जो वहाँ 30,000 का मानदेय डीलर को दे रहा है और मांग है कि जो बिहार के भी डीलर को मानदेय मिलना चाहिए और वहाँ के डीलर को जो पेमेंट मिलता है तो लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार के भी डीलर का मासिक वेतन मिलना चाहिए। और एक देश में सबों का नियम बराबर होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार प्रति क्विंटल 200 रुपया देता है और हरियाणा सरकार भी 200 रुपया देता है, गोवा सरकार भी 250 रुपया देता है और झारखंड सरकार 150 रुपया देता है। तो बिहार से भी मांग है कि प्रत्येक डीलर को 300 को क्विंटल मिलना चाहिए। सबों का नियम बराबर है, मौलिक अधिकार है। तो बिहार सरकार यहाँ एक भी पेमेंट नहीं दे रहा है और 80 पैसे क्विंटल साथियों कमीशन मिल रहा है। आज देश में आदित्य बिरला ग्रुप 36 देश में कंपनियां हैं। बजाज ग्रुप 70 देशों में 40 कंपनियां हैं। अडानी ग्रुप गौतम अडानी 10 कंपनियां हैं। रिलायंस धीरू भाई अंबानी का ग्रुप 100 देशों में है। टाटा मात्र 30 कंपनियां हैं साथियों। ये 100 देशों में साथियों ये चल रहा है। आज देश में दुनिया भर का हर चौथा स्तंभ अरबपति जो भारतीय है। इनका
दिन प्रतिदिन आय दुगुना होते जा रहा है। गौतम अडानी 13%, मुकेश अडानी दिन प्रतिदिन इनका आय दुगुना होते जा रहा है साथियों। और देश में जो मजदूरी साथियों मजदूरी करते हैं, मनरेगा का 4500 करोड़ रुपया बिहार सरकार का भारत सरकार पर बकाया है। और हिंदू का मेन पर्व साथियों होली होता है। होली में भी इन मजदूरों का पेमेंट आज तक नहीं मिला। इनका कोई ज़रूरत नहीं है, मंदिर मस्जिद से क्या इनके परिवार का पालन पोषण साथियों नहीं हो सकता है। और वक्फ बोर्ड संशोधन जो बिल आया उसमें हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ लिखा कि नया इतिहास देश में रचे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ऐतिहासिक क्षण है। ये देश का इनका स्टेटमेंट है, ऐतिहासिक क्षण है। और मनरेगा का जो मजदूरों का बकाया है ये ऐतिहासिक क्षण साथियों नहीं है। आज देश में महंगाई के कारण 30% तक बढ़ा किताबों का रेट। यही देश में महंगाई का साथियों स्थिति है। 30% किताबों का कापी हो, पेंसिल हो, जीएसटी होने के कारण यही देश में महंगाई है। महंगाई के कारण आज देश में गरीब बच्चों इस 5वीं तक भी आज नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि 5वीं तक भी पढ़ाने में बच्चों को प्रत्येक महीना कम से कम 5000 रुपये साथियों खर्चा होता है। और आज देश हमारे मंदिर मस्जिद के पीछे देश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर चले गए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हिमालय बचाओ के लिए साथियों आंदोलन किए थे। मानव का मेन जल होना चाहिए। आज 10 सालों में हिमालय खतरे में है, 10 सालों से। और देश में पानी का भी किल्लत हो सकता है। ये लोकतंत्र की चौथा स्तंभ मीडिया में भी प्रकाश में आया है साथियों। देश का यही स्थिति है। और देश के ज़्यादातर शहरों और गाँव में पानी का साथियों संकट है। देश में मानव का मेन पानी और जल हवा की ज़रूरत है। और आज देश पानी से भी जूझने की कगार पर है। और देश मंदिर मस्जिद के पीछे साथियों जा रहा है। और बाबा साहेब के साथियों संविधान की अवहेलना करके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मंदिर मस्जिद के पीछे चले गए, क्योंकि मंदिर मस्जिद से भी उनका वोट का प्रतिशत लोकसभा के चुनाव में घटा है। तो उन्होंने कुंभ मेला का आयोजन करके और अपने सांसद से झारखंड में
तलवार बंटवा रहे हैं। क्या तलवार बांटने से देश में महंगाई समाप्त हो सकता है, बेरोजगारी समाप्त हो सकता है? महंगाई बेरोजगारी समाप्त करने के लिए मोतीपुर चीनी मिल, गोरहौल चीनी मिल और जितना बिहार में उद्योग बंद है, उद्योग धंधा चालू ही कराने से महंगाई बेरोजगारी समाप्त होगी। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव, लोहिया के लोग।